हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है भूगोल, जो कि कृषि और वनस्पति से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बाजरा, धान या ज्वार या गेहूं? इनमें से कौन जो कि खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी गेहूं जो कि खरीफ की फसल नहीं है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 2 है, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 1981 में, 1982 में, 1987 में या 1988 में? तो कब हुई थी? तो कब हुई थी इसमें? आपको जो कि 1988 में हुई थी। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 3 है, भारतीय वनों की ताजा रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जा सकता है? तो कितने वर्षों के अंतराल जारी किया जा सकता है? 5 वर्षों के, 1 वर्षों के या 1 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जा सकता है? यहाँ पे 2 वर्ष कर दीजिए, 2 वर्ष। तो कितने वर्षों में के अंतराल किया जा सकता है? जो कि आपका सी विकल्प आपका सही है, जो कि 2 वर्षों के अंतराल में किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 4 है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्नतम वन प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? जो कि आपका संपूर्ण भूमि का 24%, संपूर्ण भूमि का 33% या संपूर्ण भूमि का 26% या संपूर्ण भूमि का 40%? तो कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? जो कि आपका संपूर्ण भूमि का 33% होना चाहिए। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 5 है, सही सुमेलित नहीं है। जो कि सही सुमेलित आपका नहीं है, चमड़ा या काको भूरी से, रजत क्रांति अंडा से, मीठी क्रांति शहद से, काली क्रांति बागवानी से? तो कौन सा सुमेलित नहीं है सही? जो कि आपका डी, काली क्रांति बागवानी से सुमेलित सही नहीं है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 6 है, सही सुमेलित कीजिए। रबर जो कि कर्नाटक, काली पश्चिम पश्चिम बंगाल, जूट गुजरात या कपास केरल? तो इसको सही मिलान करना है। तो इनमें से 4 विकल्प में से कौन सा एक विकल्प जो कि सही मिलान किया है? तो कौन किया है आपका? जो कि पहला ही किया है, पहला का चौथा में जाएगा रबर जो कि केरल में, और जो कि बी जो कि आपका पहले में जाएगा काफी जो कि कर्नाटक में, और उसके बाद सी जो है आपका दूसरे में जाएगा जूट जो कि पश्चिम बंगाल में, और डी जो कि आपका तीसरे में जाएगा गुजरात में। तो इस प्रकार से ये आपका मिलान सही होगा। प्रश्न संख्या आपका 7 है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को, अर्जुन देव को या चरण सिंह को या मनोज कुमार को? किनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को आपको क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? रागी है, तिल है या सूरजमुखी है या गन्ना है? तो कौन सी है? तो इसमें कौन सा सही है आपका? जो कि बी आपका तिल जो कि आपका उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में क्या है? रबी की फसल। कौन है? तो तिल है आपका। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 9 है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है? सत्येंद्र नाथ बोस को या हरिश्चंद्र को या एम.एस. स्वामीनाथन को या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को? तो किसे जाता है दोस्तों? जो कि आपको एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का सफलतापूर्वक निष्पादन करने का श्रेय किसे जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रकार की भूमि पर जो सीढ़ीदार खेती की जाती है? वन, रेगिस्तान या मैदान या पहाड़ी? तो कहाँ की जाती है? आपके जो कि पहाड़ी पर की जाती है। कैसी खेती? सीढ़ीदार खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्या आपका 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की काफी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? कहाँ से? यमन से भारत लाई गई थी। गेसा, अरेबिका, कैनेफोरा या चारी यारियाना? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका अरेबिका आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में चाय और कॉफी की सफलता की फसलों की किस्म श्रेणी में आती है? तो बागवानी फसल, नगदी फसल या खाद्य फसल या वृक्षारोपण वृक्षारोपण फसल? तो कौन सा इसमें सही है? कौन सही है आपका?
जो कि डी आपका सही है, वृक्षारोपण फसल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 13 है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? जो कि काजू उगाई जाती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है? लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या लाल लैटराइट मिट्टी। तो कौन सी सही मानी जाती है आपका? जो कि डी सही है, लाल लेटेराइट मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 14 है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि पहला मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 15, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर या बिहार। तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक भारतीय राज्य में? कौन सा सही है? जो कि आपका महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 16 है, समोच्च जुताई क्या है? जो समोच्च है जुताई क्या है? समोच्च रेखा के साथ ढालू भूमि पर जुताई या समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई या समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई या समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? तो कौन सा सही है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, जो कि पहला विकल्प आपका ये सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन की किस्म है? इनमें से कौन एक जो कि तिलहन की किस्म है? तारामीरा, अरेबिका, रोबस्टा या लाइबेरिका। तो कौन सी तिलहन की एक किस्म आपका है? तो आपका तारामीरा जो कि है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 18 है, किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह खेती या हाइड्रोपोनिक खेती या वाणिज्यिक खेती। तो किसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? कौन सा सही है विकल्प आपका? आदिम निर्वाह कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 19 है, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? जो कि गैर खाद्य फसल है, फाइबर तेल, काफी, तेल बीज या गन्ना। तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि फाइबर तेल आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 20 से कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? कौन सा सही है? लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, कछारी मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसमें कौन सा आपका सही विकल्प है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका काली मिट्टी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 21 है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। कैसी लाल रंग की मिट्टी देखते हैं? मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? जो कि ह्यूमरस की प्रचुरता, मैग्नीशियम की उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति या फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? जो कि फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका जो कि 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? जो दक्षिणी राज्य में भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? ज्वार, मक्का, फिंगर, बाजरा या चावल। तो कौन उगाई जाती है फसल? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि आपका चावल आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 23 है, इनमें किस जंगल के पौधे पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो अब जो जड़ें हैं पानी में डूबी होती हैं, तो कौन सा सही? मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीले वन और झाड़ियां, चीड़ वन। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो आपका जो कि मैंग्रोव वन सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 24 है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन कौन सा एक उदाहरण है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मैंग्रोव वन। तो कौन सा इसमें आपका सुंदरवन का एक उदाहरण है? तो कौन सा है इसमें आपका? जो कि डी मैंग्रोव वन है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 25 है, संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा जाता है? काली, स्वर्ण, पीली
या भूरी, तो कौन सी क्रांति कहा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि पीली क्रांति कहा जाता है। इसके बाद एक प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में या 1927 या 1928 या 1929 में, तो कब हुई थी? तो कौन सा सही है इसमें आपका, जो कि डी सही है, 1929 में हुई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में किसका जल उपयोगिता बहुत ज्यादा है? नदी, समुद्र, भूमि और वर्षा, तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है, जो कि आपका भूमि सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, कब किया गया? 2023 में, 2022 में या 2024 में या 2018 में, तो कब किया गया? तो कब किया गया? 2023 में आपका किया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 29 है, भारत के राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? तमिलनाडु है, गुजराती है, गुजरात या पंजाब या कर्नाटक, तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो आपका जो कि सी पंजाब आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 30 है, निम्न में कौन सी भारतीय गाय नस्ल नहीं है? जो भारतीय गाय नस्ल नहीं है, लाल सिंधी, नागौरी या साहिवाल या भदावरी, तो कौन सा इसमें बताना है कि गाय नस्ल नहीं है? तो आपका जो कि भदावरी आपका गाय नस्ल नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 31 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में कहाँ पर हुई थी? देखिए दो तरह से क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1960 बताएंगे। अब कहाँ हुई, कहाँ पर हुई थी? देखिए उत्तर प्रदेश या लखनऊ या उत्तर प्रदेश, पुणे या महाराष्ट्र, इंदौर या मध्य प्रदेश, पंतनगर या उत्तराखंड, तो इसमें कौन सा सही है आपका? पंतनगर उत्तराखंड। इसमें दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 32 है, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ या सून का पेड़, मेपल या नागफनी, तो जो भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो आपका इनमें चारों में से कौन सा सही है आपका? जो कि पहला सही है, चीड़ आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? किसका? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हरियाणा है, इसके बाद देखिए बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। तो कौन दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश बताएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 34 है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब यहाँ बेलन कहा जाता है, कर्तन कहा जाता है, रेचन कहा जाता है या छंटाई कहा जाता है? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो आपका कर्तन कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 35 है, अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? जो काजू की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? लाल लेटराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या आपका शुष्क मिट्टी, तो कौन सी इसके लिए काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी सही है इसमें आपका? क्योंकि पहला सही है, लाल लेटराइट मिट्टी जो की है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित है वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन या उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन या पर्वतीय वन, तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा है? जो कि पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका ये सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? तो मक्का है या बाजरा है या रागी है या ज्वार है, तो कौन से सही है इसमें? तो आपका जो कि ज्वार है, ज्वार है, क्या है? ज्वार आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पूर्वा पूर्वा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। हिमालय बेल्ट या पश्चिमी घाट या उड़ीसा राज्य या झारखंड, तो पूर्वा कहा जाता है, तो कौन सा सही है आपका? जो कि इसमें आपका डी सही है, झारखंड।
प्रश्न संख्या आपका 39 है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो कौन सा इसमें सही है? सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है तो कहाँ है? तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 40 है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर वर्षा वन की उपस्थिति है असम असम और नागालैंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, असम और महाराष्ट्र। तो कौन सा इसमें सही है? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति तो कहाँ पे? जो कि आपका असम और नागालैंड, जो कि सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 41 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? जो कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मालवा का पठार, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट पर या छोटा नागपुर पठार। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका पश्चिमी घाट पर कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 42 है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता कहा माना जाता है? तो मेघा पाटकर को या बाबा आमटे को, सुंदरलाल बहुगुणा को, किरण बेदी को। तो किसे माना जाता है चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो कौन सा सही है? जो कि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 43 है, पेडोलॉजी पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो मिट्टी का है या बाल्यावस्था रूढ़ता या त्वचा रोग या भूजल। तो किसका है पेडोलॉजी? कौन सा विकल्प इसका सही है? जो कि आपका पहला सही है, मिट्टी से संबंधित। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 44 है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? गंगा के मैदान, छोटा नागपुर पठार या राजस्थान या नीलगिरी पहाड़ियां। तो कौन सा इसमें सही है? कौन सा सही विकल्प है आपका? जो कि सी सही है, राजस्थान में। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 45 है, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? जिसमें ज्यादातर लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। तिरुचिरापल्ली, नागापट्टिनम या रामनाथपुरम या कोयम्बटूर। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि तिरुचिरापल्ली आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 46 है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरी के मैदान में या दक्कन का पठार या कोरोमंडल मैदान या गंगा का मैदान। तो इसमें कौन सा सही है? तो आपका जो कि दक्कन का पठार इसमें आपका सही विकल्प है। तो दोस्तों ये रहे जो कि 46 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भूगोल, कृषि और वनस्पति से संबंधित। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।